guys, welcome back to our channel Learn with NIS. Welcome to your own YouTube channel Learn with NIS. आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो जैसा कि हम सभी पढ़ रहे थे मैट्रिक्स के हमने डेफिनेशंस पढ़ ली थी। आज हम उसके कुछ क्वेश्चंस जो डाउट थे, क्वेश्चंस थे, उनको हम सॉल्व करेंगे। तो ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो, डोंट स्किप। ओके, तो हमने उस क्लास में पढ़ा था कि मैट्रिक्स होती क्या है, उसका एक वन शॉट रिवीजन लेंगे, देन हम आगे पढ़ेंगे। तो वन शॉट रिवीजन लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज मैट्रिक्स? मैट्रिक्स क्या होती है? ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ अ नंबर और function. The numbers or functions are called elements. The entires of the matrix we denoted by the capital letter. अब देखो ये क्या कह रहा है कि मैट्रिक्स होती क्या है। मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में कवर होती है, ठीक है, रेक्टेंगुलर बॉक्स में, और इसमें ये क्या होते हैं, जो नंबर्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? एलिमेंट्स बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम एलिमेंट्स। और जब रेक्टेंगुलर बॉक्स में कवर होती है, जब रेक्टेंगुलर बॉक्स में कवर हो जाती है तो उसको हम क्या बोले जाते हैं? उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। और इसको हम डिनोट किससे करते हैं? डिनोट हमेशा इसको हम कैपिटल लेटर से करते हैं। जैसे कि इसमें किया नहीं हुआ है, ये देखो, ये इसमें किया है कैपिटल लेटर से, तो हम इस मैट्रिक्स को हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल लेटर्स से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की अरेंज कैसे करते हैं मैट्रिक्स को। देखिए, अ मैट्रिक्स हैविंग रोज एंड कॉलम्स इट कॉल्ड मैट्रिक्स। देखो, हम जब किसी मैट्रिक्स को अरेंज करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? एम और एन, एम इंटू एन होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? एम इंटू एन, और वहां पे एम होता है हमारा नंबर ऑफ रोज, और n होता है हमारा नंबर ऑफ कॉलम्स। m होता है हमारा नंबर ऑफ रोज और n होता है हमारा नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। तो जैसे कि इसमें दिख रहा है आप सभी को, इसमें 2 रोज बता रहा है ये, और 4 कॉलम्स बता रहा है। अब देखो, जहां पे ये चीज लिखी है 2 इंटू 4 लिखा है, अब ये क्या है? 2 होता है हमारा नंबर ऑफ रोज मतलब m, और 4 है हमारा n मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स, m है हमारा नंबर ऑफ रोज और n है हमारा नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, अब देखो इसमें 2 रोज डिफाइन की हुई हैं। अब 2 रोज कैसे? जब एक, मैं यहाँ पे समझाती हूँ, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को हम किससे डिनोट करते हैं? m इंटू एन से डिनोट करते हैं हम इसको। और m क्या होता है हमारा? नंबर ऑफ रोज, n होता है हमारा नंबर ऑफ कॉलम्स, n होता है हमारा नंबर ऑफ कॉलम्स। देन उसमें क्या शो हो रहा था? इसमें शो हो रहा था कि 2 रोज है और 2 कॉलम्स है हमारे। तो कैसे पहचानेंगे कि हम नंबर ऑफ रोज कहाँ पे क्या होता है और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होता है? तो देखिए, नंबर ऑफ रोज करने के लिए हम देखिए, जैसे हमारे पास ये मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास मैट्रिक्स दी गई है, ठीक है। अब इसमें नंबर ऑफ रोज होती है हमारी हॉरिजेंटल, रोज होती है हमारी क्या? हॉरिजेंटल। और कॉलम्स क्या होते हैं हमारे? वर्टिकल। रोज होती है हमारी हॉरिजेंटल और कॉलम्स होते हैं हमारे वर्टिकल। अब देखिए, इसमें हॉरिजेंटल लाइन क्या है? ये लाइन है हॉरिजेंटल, तो हम इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे रोज हमारी। और जो वर्टिकली हमें दिख रही है, ये क्या है हमारी? कॉलम। ये क्या है हमारी? कॉलम। और ये क्या है हमारी? रोज। अब देखिए, इसके हम मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, मतलब इसमें ऑर्डर कैसा लगेगा। अब ऑर्डर लगाने के लिए हमने आपको फॉर्मूला क्या बताया था? m इंटू
n का। अब m क्या हमारी रोज है, तो रोज कितनी है इसमें हमारी 1 2 3, तो 3 रोज लिखी हमने। कॉलम कितने हमारे इसमें 1 और 2 ही कॉलम है ना हमारे। नंबर्स काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ कॉलम काउंट करेंगे कि हमारे कॉलम कितने दिए गए हैं उसमें। तो कॉलम कितने हैं हमारे 2, तो 3 2 जा 6, इसमें क्या है 6। अब ये आया, अब 6 क्या होगा, 6 होगा हमारा एलिमेंट्स की हमारे इसमें इस मैट्रिक्स में एलिमेंट कितने दिए गए हैं। ठीक है, ये क्या हुआ हमारा एलिमेंट, ये क्या है हमारा एलिमेंट। हम जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं और जो निकलता है उसको क्या बोलते हैं हम एलिमेंट्स। एलिमेंट मतलब इसमें इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट शो हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, 6 ही एलिमेंट शो हुए हैं हमें। तो ये क्या है 6 एलिमेंट इसमें आए हैं। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे हम, m इंटू एन से ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालेंगे। ठीक है, तो इसके एक दो क्वेश्चंस करते हैं, देन आपको समझ आएगा अच्छे से। इसके में एक दो क्वेश्चन करते हैं। देखिए हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के क्वेश्चंस हम एक दो करते हैं। ये है हमारे पास 3 2 6 5, सेकेंड है हमारे पास 6 3 4 2 9 8 7 4, 6 3 1 2 1 2 1 3, 1 2 3 6 3 2 4 9 8 7 2, 3 2 1 0 0 8, 1 3 2 4। अब देखिए ये क्वेश्चंस है कुछ हमारे पास कितने 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन दिए गए हैं हमारे। ठीक है, इसमें आप 7 क्वेश्चन आप करके दिखाइए। इसमें सिर्फ इतना बताना है कि ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का, आखिर इसमें एलिमेंट क्या है। मैंने अभी बताया कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं हम। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए फॉर्मूला आप लगा लीजिए, m इंटू एन का होता है, m इंटू एन का होता है। और m क्या होती है हमारी नंबर ऑफ रोज, n होते हैं हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, अब देखिए m, अब इसको सॉल्व करिए फर्स्ट वाले को पहले आप। देखिए अब देखिए फर्स्ट है हमारा नंबर ऑफ रोज। अब देखिए m क्या है हमारा नंबर ऑफ रोज, 1 और 2 रोज है इसमें हमारी। कॉलम कितने हैं 1 और 2, 2 ही कॉलम है और 2 ही रो है, तो क्या आ जाएगा 2 2 जा 4। एलिमेंट्स कितने हुए इसमें 4, तो काउंट कीजिए क्या 4 एलिमेंट्स हैं हमारी में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में। तो हाँ 4 ही एलिमेंट्स हैं, 3 2 6 5 4 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारा नंबर ऑफ रोज कितनी है 1 और 2, 2 रोज है। ठीक, कॉलम्स कितने हमारे 1 2 3 4, 4 कॉलम्स है हमारे। 4 2 जा 8, 8 क्या हुआ हमारा एलिमेंट, 8 क्या हुआ हमारा एलिमेंट। तो एलिमेंट कितने हैं 8, तो काउंट करिए 8 एलिमेंट है, 2 4 6 और 8, 8 ही हमारे एलिमेंट है। ठीक है, अगर यहाँ पे 8 नहीं आया, आपको कुछ आपने गलती से बाय मिस्टेक गलत कर दिया है तो आपका गलत होगा। ठीक है, आप सही से, अगर आपका यहाँ पे 8 आया है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके उतने ही हैं तो आपका ये करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नंबर ऑफ रोज कितनी है इसमें हमारी 2 रोज है। कॉलम कितने हैं 1 2 3 कॉलम्स है, 3 2 जा 6, 6 क्या हुआ हमारा एलिमेंट्स हुआ। तो 1 2 3 4 5 6, 6 ही हमारे पास क्या है एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट देखो हमारा नेक्स्ट है हमारे पास ये 1 था यहाँ पे, सॉरी। अब देखिए इसमें आप बताइए कैसे होगा ये, मैंने 3 क्वेश्चन करके दिखाया आपको। इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है 1 2 3 रोज है, तो 3 लिखा हमने। कॉलम कितने हैं हमारे, कॉलम हमारा सिर्फ एक ही है, कॉलम 3 मत लिख दीजिए, कॉलम क्या है सिर्फ एक ही कॉलम है हमारे पास। तो क्या लिखेंगे 3 1 जा 3, 3 क्या हुआ हमारे पास एलिमेंट्स, 3 क्या हुआ हमारे पास एलिमेंट, 1 2 3, 3 ही क्या है हमारे पास एलिमेंट्स। नेक्स्ट करते हैं, अब इसमें रोज कितनी है 1 2 3 एंड 4, 4 रोज है हमारी।
कॉलम कितने हैं 1 और 2, 2 ही कॉलम है हमारे पास। तो 4 2 जा 8 क्या हुआ हमारे पास एलिमेंट। काउंट करिए 2 4 6 और 8, 8 क्या है हमारे पास एलिमेंट्स 8 है हमारे पास। नेक्स्ट है 1 2 3, 3 क्या है हमारे पास रोज है। कॉलम कितने हमारे पास 3 ही कॉलम है, 3 रोज और 2 कॉलम है, सॉरी 2 कॉलम है, 1 और 2 2 कॉलम है। 3 2 जा 6 एलिमेंट, 6 एलिमेंट्स। तो क्या 6 एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, 6 ही क्या है हमारे पास एलिमेंट्स है 6। नेक्स्ट इसमें कितने रो हैं, रो कितनी हुई इसमें 1 रो है। कॉलम कितने हैं 1 2 3 4, 4 कॉलम है। तो क्या आएगा 4 1 जा 4, तो 4 क्या हो गया हमारे पास एलिमेंट, एलिमेंट 1 2 3 4, 4 क्या है हमारे पास एलिमेंट। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन होगा। सबको सारे समझ आए क्वेश्चंस। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए यही फॉर्मूला आप याद रखिए हमेशा से, एक सिंगल फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है वो, फॉर्मूला है वो m इंटू n का फॉर्मूला है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जहां भी दी जाए क्वेश्चंस में कि फाइंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो आप इसी फॉर्मूले से सारी आपकी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकल आएगी और इजी तरीके से, एक भी गलत नहीं होगा आपका। ठीक है, सो मूव टू नेक्स्ट। इसके क्वेश्चन तो समझा दिए मैंने आपको। नेक्स्ट हमारी आती है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैंने उस दिन भी काफ़ी बताया था, आज हम इसके क्वेश्चंस भी करवाएंगे आपको। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारे पास रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ रो इफ हैज ओनली 1 रो। अब जब भी हमारे पास ओनली 1 रो हो उसको क्या बोलते हैं हम रो मैट्रिक्स। 1 रो मतलब हमारे पास देखिए इसमें क्या है ओनली 1 रो है। क्या है 1 रो है हमारे पास ओनली 1 रो। मैं समझाती हूँ, जहाँ पे m आए हमारा सिर्फ 1, ठीक है, n जाए कुछ भी आए, n हमें नहीं पता क्या है, ठीक है, बट नंबर ऑफ रोज हमारी क्या है, नंबर ऑफ रोज हमारी 1 आए। ठीक है, नंबर ऑफ रोज हमारी 1 आए। अब नंबर ऑफ रोज हमारी क्या है 1 है ओनली, m इंटू n करेंगे तो नंबर ऑफ रोज यहाँ पे शो हो रहा है 1 इंटू n, और नंबर ऑफ कॉलम्स तो है नहीं क्योंकि n से है ये। ठीक है, तो हमारी नंबर ऑफ रोज क्या हो गई 1 हो गई। जहां पे भी नंबर ऑफ रोज 1 हो उसे बोलते हैं हम रो मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। अब कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, सेम ऐसे जैसे रो मैट्रिक्स थी वैसे ही कॉलम मैट्रिक्स है। रो मैट्रिक्स में क्या होता था कि नंबर ऑफ रोज ओनली 1 होती थी। अब कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगी, नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होगा 1 होगा। अब कॉलम मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम क्या है 1 है ओनली। तो क्या हुआ, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम इट हैज ओनली 1 कॉलम। जहां पे भी 1 कॉलम हो उसको क्या बोलते हैं हम कॉलम मैट्रिक्स। अब इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, रोज तो उसमें पास 1 2 3 रोज है, तो m की जगह क्या है m इंटू n में होता है। अब n की जगह क्या आएगा 3, नंबर ऑफ रोज कॉलम्स कितनी है ओनली 1 है, तो आ जाएगा 3 1 जा 3, 3 ही हमारे पास क्या है एलिमेंट्स है, 3 क्या है इसमें एलिमेंट। तो नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो गए हमारे पास, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने आते हैं यहाँ पे 1 आते हैं। ठीक है, रो मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज 1 है और कॉलम मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम 1 है। नेक्स्ट कॉलम मैट्रिक्स हो गया था। नेक्स्ट है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है। अब देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होते हैं, अ मैट्रिक्स विच इज नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम इट इज सेड टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। जहां पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो इक्वली हो तो उसको क्या बोलते हैं हम स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखिए इसमें क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होने चाहिए इक्वल होने चाहिए। अब इसमें आप निकालिए फॉर्मूला वही लगाइए m इंटू n का। अब नंबर ऑफ रोज 1 2 3, नंबर ऑफ रोज का है क्या है 3 रोज है। ठीक है, तो 3 लिखा हमने। अभी हमें पता नहीं कि इक्वल है कि नहीं है, बट स्क्वायर मैट्रिक्स में होना चाहिए नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स क्या होने चाहिए इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो नंबर ऑफ रोज क्या है 3, नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है 1 2 3, 3 ही कॉलम्स है हमारे पास, 3 रोज है और 3 ही कॉलम्स है हमारे पास। तो ये क्या हो गई हमारी 3 3 9। ठीक है, ये क्या हुई हमारी m इज इक्वल टू में n। जब नंबर ऑफ रोज m इज इक्वल टू में n हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके,
नेक्स्ट है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स को बदल के जहाँ पे नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल, ठीक है, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो। अब आती है डायगोनल मैट्रिक्स। देखो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एक सब पार्ट होता है डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स फॉर इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट। देखो इसमें ही लिखा है अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखिए इसमें जहां पे सारे डायगोनली सारे एलिमेंट्स, डायगोनली तो एलिमेंट्स हो बट जो उसके आप बाहर जो एलिमेंट्स है वो क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए। यहाँ पे लिखा है नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। जो डायगोनली ना हो उसको क्या, वो क्या होगा? प्रूफ क्या होगा? वो जीरो होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने लिखा है यहाँ पे 1 0 1 0 1 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 3। अब देखिए डायगोनली एलिमेंट्स बन रहा है हमारा, ठीक है, और जो बाकी एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं? जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या है? वो है हमारे जीरो। तो क्या हुआ है? ये हुई हमारी डायगोनल मैट्रिक्स, ओके। इसका मैं क्वेश्चन करवाती हूँ। 3 0 0 0 1 6 0 2 0 3 0 0। अब देखिए अब इसमें डायगोनली क्या हो रहा है? एलिमेंट्स हमारे शो हो रहे हैं। अब डायगोनली एलिमेंट्स मतलब कि यहाँ पे डायगोनली क्या है? डायगोनली हमारे एलिमेंट्स नंबर्स हैं, एलिमेंट्स हैं, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या है? जीरो है। वो क्या है? जीरो है ना, जीरो। तो उसको क्या बोलते हैं हम? डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल मैट्रिक्स। इसको क्या बोलते हैं हम? डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स। अब स्क्वायर देखो इसका मैं समझाती हूँ। एक 1 2 3 4। अब देखिए अब इसमें बताइए m क्या है? इसमें हमारा m इंटू n। m क्या है हमारा? 2 है हमारी नंबर ऑफ रोज, कॉलम्स में हमारे पास 2 हैं। अब जब 2 2 आ गए तो ये कौन सी मैट्रिक्स बनी? बताइए। ये बनी हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स जहाँ पे नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल। तो क्या बनी हमारी? ये बनी हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स, समझे? स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारे स्केलर मैट्रिक्स। ये भी एक डायगोनल का एक सब पार्ट है। जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स का सब पार्ट है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स, वैसे ही डायगोनल का सब पार्ट क्या हुआ? हमारे स्केलर मैट्रिक्स। अब देखिए स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ स्केलर मैट्रिक्स ऑफ इट्स डायगोनल। अब देखिए इसमें डायगोनली क्या होने चाहिए? सेम एलिमेंट होने चाहिए। क्या होने चाहिए? सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट्स होने चाहिए। जैसे इसमें देखिए सेम एलिमेंट्स हैं, और नॉन डायगोनल्स जहाँ पे जीरो होने चाहिए, वही क्या होती है? हमारी स्केलर मैट्रिक्स। अब देखिए स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स में डिफरेंस है। अब डिफरेंस क्या है? वो बस उसको आपको पकड़ना है। डिफरेंस क्या है? 0 1 0 3 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब बताइए इसमें से कौन सी डायगोनल मैट्रिक्स है और कौन सी स्केलर मैट्रिक्स है? कैसे पहचानेंगे? अब आप कैसे पहचानेंगे? देखो डायगोनल मैट्रिक्स वो क्या होती है? उसमें डायगोनली एलिमेंट्स होने चाहिए। अब बाकी जो जगह है उसमें क्या होना चाहिए? जीरो होने चाहिए। तो डायगोनली तो एलिमेंट्स है और बाकी कहाँ है? जीरो है। तो ये क्या हुई हमारी? ये हुई हमारी डायगोनल मैट्रिक्स। ये हुई हमारी डायगोनल मैट्रिक्स। अब ये स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज सेम
सेम होने चाहिए इसमें। देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 1 है और डायगनली क्या होनी चाहिए, मतलब यहाँ पे नॉन डायगनल इज 0, तो सेम इसकी क्या हुई हमारी स्केलर मैट्रिक्स। तो कंफ्यूज मत होइएगा स्केलर मैट्रिक्स में और डायगोनल मैट्रिक्स में। ओके, बस ये डिफरेंस होता है कि यहाँ पे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट सेम, बट स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज सेम एंड जो जगह है वहाँ पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। डायगनली तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज सेम, बट जो नॉन डायगनल जगह है वहाँ पे क्या होना चाहिए, वहाँ पे होना चाहिए 0। ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट मैट्रिक्स इज जीरो मैट्रिक्स। अब जीरो मैट्रिक्स क्या होती है, जीरो मैट्रिक्स, द मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स फॉर नल मैट्रिक्स इफ इज ऑल एलिमेंट्स आर 0। वेट, रह गई है, हाँ ये रह गई ना, स्केलर आइडेंटिटी मैट्रिक्स रह गई। A square matrix is in which elements is in the diagonal or are all one and rest all one and rest of all this। ठीक है, मैं समझ गई। देखिए अब क्या होता है, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स डिनोट होती है हमेशा आई से। जहाँ पे भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी वो किससे डिनोट होती है, आई से। तो आप समझ जाओगे ये कौन सी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है कि डायगनली ऑल आर 1 होने चाहिए। डायगनली क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए, 1 है इसमें। और एंड रेस्ट ऑफ ऑल जगह क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। 0 है, 0 है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज सेम एज अ स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेम होती है। ओके, डिनोट किससे होती है, आई से होती है। समझ आया। एक बार एक क्विक रिवीजन ले लीजिए आप अपना, जहाँ पे समझना है कमेंट करिए जल्दी से। ठीक है, समझ आया यहाँ तक। अब नेक्स्ट है हमारे पास जीरो मैट्रिक्स। अब जीरो मैट्रिक्स क्या होती है, जहाँ पे सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो वो क्या हुई हमारी जीरो मैट्रिक्स। इट इज आल्सो नोन एज, इसके काफी सारे नाम होते हैं, जैसे कि जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, और वॉइड मैट्रिक्स, और एक होती है एम्प्टी। ठीक है, तो ये सारे नाम में आप कंफ्यूज मत होइएगा। जीरो, नल, वॉइड एंड एम्प्टी, ये सारे क्या होते हैं, एक जीरो मैट्रिक्स में फॉलो होते हैं। इसमें जैसे लिखा है, मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स इफ इट डिनोटेड बाय 0। किससे डिनोट होती है, 0 से डिनोट होती है। 0 0 0 0 0 0, सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं इसके। ठीक है, समझ आया। अब हम करवाएंगे क्वेश्चंस इसके। अब हम समझेंगे, एक होती है इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स क्या होती है, अब इक्वल मैट्रिक्स क्या होती है, ये नहीं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड रोज आर इक्वल, इट्स नॉट इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स नहीं होती है। इक्वल मैट्रिक्स क्या होती है, इक्वल मैट्रिक्स जहाँ पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं, वो कौन सी मैट्रिक्स होती है, वो होती है हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स। अब जहाँ पे इक्वल मैट्रिक्स को हम प्रूफ कैसे करेंगे, हम कैसे पता लगाएंगे कि इक्वल मैट्रिक्स है। इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स क्या होती है। अब इक्वल मैट्रिक्स जैसे लिखा हमने 1 2 3 4 5 6, ठीक है,
678 431। अब ये क्या है हमारी, ये इक्वल है या नहीं है, ये इक्वल है या नहीं है, बताइए जल्दी से सभी। ऑर्डर मैट्रिक इक्वल मैट्रिक्स क्या होती है, देखो जहां पे ऑर्डर, देखो जहां पे इक्वल मैट्रिक्स होती हैं, जहाँ पे नंबर ऑफ रोज तो नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने ही चाहिए, बट ऑर्डर शुड बी सेम। ऑर्डर क्या होना चाहिए, शुड बी सेम, शुड बी सेम, क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए ऑर्डर हमारे, ठीक है। और क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। और इक्वल, ठीक है। और क्या होना चाहिए, कॉरेस्पेंडिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, कॉरेस्पेंडिंग एलिमेंट्स भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। कॉरेस्पेंडिंग एलिमेंट्स भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। मैंने क्या बताया अभी कि वहाँ पे क्या होना चाहिए, ऑर्डर शुड बी सेम होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। और क्या होना चाहिए, कॉरेस्पेंडिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, कॉरेस्पेंडिंग एलिमेंट्स भी क्या होना चाहिए। अब देखिए इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या इक्वल है, नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 2 3, 3 रोज है। कॉलम्स कितने हैं इसमें, 1 2 कॉलम्स है हमारे पास, 3 2 6 इज इक्वल टू में नंबर ऑफ रोज कितनी है इसमें, 1 2 3, नंबर ऑफ कॉलम्स 2 6। तो क्या एलिमेंट्स इक्वल है, ये तो प्रूव हो गया ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है इसमें इक्वल है ना, तो वो क्या कहलाएगी हमारी इक्वल मैट्रिक्स। अब एक एग्जांपल लेते हैं हम, एग्जांपल एग्जाम्पल में हमने लिया कि यहाँ पे हमने लिखा ए बी सी डी ई एफ, ये लिखा हमने, ठीक है एक जगह। और नेक्स्ट जगह हमने क्या लिखा, 2 4 1 0 0 3। अब इसमें ऑर्डर क्या है, पहले ऑर्डर देखिए करिए कि ऑर्डर लगा क्या है हमारे पास, इसमें क्या है 2 × 3 का ऑर्डर है, 2 रोज है और 3 कॉलम। सब तो जल्दी जल्दी कर लेंगे क्योंकि मैंने समझा दिया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है आपकी, ठीक है। अब इसमें क्या है 2 × 3 का, इसमें भी तो नंबर ऑफ एलिमेंट 6 हुए इसमें भी, और इसमें भी क्या हुए 6 हुए एलिमेंट्स हमारे, ठीक है। 2 × 3 की ही मैट्रिक्स लगी है हमारी। क्या लगी हमारी, 6 की लगी हमारी। अब देखिए अगर इसमें हमें निकालना हो कि हमें यानी ए की वैल्यू क्या है, अगर हम पूछें कि हमारे ए की वैल्यू क्या है भैया जी, कि ए की वैल्यू क्या है हमारी, ए की वैल्यू हम कैसे बताएंगे। देखिए अब देखिए यहाँ पे इससे फर्स्ट रो का
फर्स्ट एलिमेंट, इसमें फर्स्ट रो का फर्स्ट वाला, ठीक है। तो ए क्या हुआ हमारी, देखिए ए की वैल्यू क्या होगा हमारी 2, बी की वैल्यू क्या हो गई हमारी, बी की वैल्यू ऐसे निकालिए, बी की वैल्यू 4, बी की वैल्यू क्या हुई हमारे पास 4, सी की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, यहां से देखिए सी की वैल्यू क्या हो गई 1, डी की वैल्यू 0, फिर डी के बाद ई की वैल्यू क्या हो गई 0, एफ की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, एफ की वैल्यू हो गई हमारे पास 3। तो ये हमारे पास क्या निकल आई, वैल्यू निकल आई। अगर हम ए का पूछे तो ए का क्या है हमारे पास 2 है, ठीक है, क्या है 2 है, हम ऐसे ही निकालेंगे। वेट, बीच में ऐसा हो गया अजीब सा, नंबर इसका होगा इससे, हमारा इसका होगा इससे, और नेक्स्ट का होगा नेक्स्ट से, मतलब नंबर ऑफ रो से नंबर ऑफ रोज होगी हमारी, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम से कॉलम से, मतलब नंबर ऑफ रोज इस वाली से और इस वाली नंबर ऑफ रोज से, ठीक है। इसको देखिए एक बार, समझ आया आपको। अब देखिए हम एक क्वेश्चन दे देते हैं, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन लिखा है, हमारे पास लिखा है x प्लस 2, यहाँ पे लिखा है 3, यहाँ पे लिखा है 0, यहाँ पे लिखा है y इज इक्वल टू 5 3 0 एंड 2, 0 एंड 2। अब इसमें बताइए कि हमें फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है हमें, x एंड y फाइंड करना है। क्या करना है, x एंड y फाइंड करना है। अब हम इसे कैसे फाइंड करेंगे, x की वैल्यू क्या होगी और y की वैल्यू क्या होगी। इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे देखिए यहाँ पे लिखा, क्या लिखा है x प्लस 2, तो हमने क्या लिखा x प्लस 2, जैसा जो डिजिट लिखिए वैसे ही लिखिएगा आप, ठीक है। x प्लस 2 लिखा हमने, इज इक्वल टू, इक्वल लगा यहाँ पे लिखे, क्या लिखा हमने 5, अब 2, अब x हमने इधर रखा, 5 माइनस 2, 2 यहाँ पे गया हमारा तो माइनस में चला गया। आप x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3, आई ना 3 वैल्यू, x की वैल्यू हमारे पास इजीली आ गई, x की वैल्यू क्या हो गई 3। और हम y की निकालेंगे तो y का क्या है, मैंने अभी बताया था y का ऐसे करेंगे, ठीक है, 0 का 0 से y का इससे, तो y की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, x की वैल्यू निकल गई हमारे पास 3, y की वैल्यू निकल गई हमारे पास 2, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 3, 3 प्लस 2 5, 3 प्लस 2 क्या होता है, यहाँ पे लिखा हमने 3 प्लस 2 5 होता है, और यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ गई 2, तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है ना, 5 3 0 2 5 3 0 2, तो ये क्या हुई हमारे पास, सिंपल सी बात ये हुई हमारी इक्वल मैट्रिक्स। समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम इसी तरह। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, x प्लस 5, x5, ये आपके सारे बुक्स के क्वेश्चन है, इनको लिख लीजिएगा, ठीक है, बुक्स के क्वेश्चन है। और 2 और 5। अब x की वैल्यू बताइए इसमें क्या है, मैंने सिंपल सा बता दिया x की क्या है, यहाँ से यहाँ होगा क्या हो गया, x की वैल्यू क्या आ जाएंगे हमारे पास 2, बस हम लिख सकते हैं 2 5, और यहाँ पे क्या आएगा 2 और 5, तो क्या हो गया हमारे पास x की वैल्यू क्या निकल आई हमारे पास 2। जब भी x की वैल्यू या y की वैल्यू या z की वैल्यू भी पूछे तो हम इसी फॉर्मेट को करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास x2 इज इक्वल टू 4 3, क्या है हमारे पास 4 3। अब x की वैल्यू बताइए क्या है इसमें हमारे पास, x किससे होगा, x हमारा किससे होगा, x हुआ हमारे पास 4 से, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4, आई 4। सिंपल हम कैसे निकालेंगे, जो दे रखा हो इज इक्वल टू में उसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे, ठीक है।
ये वाई है, रुको रुको, 3 है यहाँ पे और यहाँ पे वाई है। तो अब 3 की वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 3, क्या हो जाएगी हमारे पास 3 वाई की वैल्यू। एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास 4, 3 हुआ ये इज इक्वल टू में वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, तो 4 और 3 ये इक्वल हुआ, 4 3 4 3 क्या हुई हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स। इजी है ना, बस ऐसे ही निकालते हैं, ठीक है। इतना समझ आया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास which नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, x2 है 3 माइनस वाई, 3 माइनस वाई इक्वल में 1 2 and 3 and 5, 1 2 and 3 and 5। अब देखिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 1 आ जाएगी, हमारे पास क्या आएगी x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। अब हम निकालेंगे y की वैल्यू। अब y की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, y की वैल्यू क्या हुई हमारे पास माइनस वाई इज इक्वल टू में 3 दे रखा है हमें, तो क्या होगी हमारे y की वैल्यू माइनस, सॉरी गलत क्वेश्चन नोट कर दिया, तभी सोचूं मैं। 3 and 5 है यहाँ पे, 3 and 5 है, ठीक है। अब तो y की वैल्यू क्या होगा हमारे पास, y की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 की वैल्यू आई हमारे पास 5, यह है y माइनस 5। अब y को हम कैसे लिखेंगे -5 से लिखेंगे, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या होगा हमारे पास -5 माइनस का 5, y की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास -5 और x की वैल्यू क्या हुई हमारे पास 2, ठीक है। ऐसे सारे क्वेश्चंस होंगे, ओके। अब मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लिख देती हूँ मैं आपको 2a, सारे बुक्स के क्वेश्चन है आपके 2a + b ट्राई करिएगा, जिसको आगे बहुत बेस्ट, जिसको नहीं आया उसके लिए आपकी अनन्या दीदी है, अनन्या मैम है। 5c - d, 4c + 3d, 4c + 3d, 4c + 3d is equal to 4 11 -3 at माइनस नहीं है 24, ठीक है। अब कैसे होगा ये, कैसे होगा ये, अब इसका हम निकालेंगे इससे, ठीक है। तो क्या है हमारे पास 2a + b, क्या है हमारे पास इक्वल में 4 ये आपके दूसरे क्वेश्चंस में आएगा, ठीक है। ये मैंने समझाया नहीं है फॉर्मेट आपको,
ये आपको मैं कल बताऊंगी, ठीक है। ये आपको फॉर्मेट में है ही नहीं, ये आपके दूसरे आपने मैंने क्वेश्चंस करवाए नहीं, मैं आपको सिंपल क्वेश्चंस करवा रही हूँ। आप इसकी वैल्यू बताइए। 6 3 x 4 2 3 -4 और y। अब बताइए आप x की वैल्यू, किसकी वैल्यू बताएंगे? x की। अब x की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? x की वैल्यू क्या होगी? -4 निकल गई ना x की वैल्यू। यहाँ से हमने यहाँ किया -4। y की वैल्यू क्या निकलेगी हमारे पास? 4। y की वैल्यू क्या निकली हमारे पास? 4। ठीक है, ऐसी सारी हमारी मैट्रिक्स निकल आएगी। ठीक है, तो समझ आ गया आप सभी को? तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा कि मैट्रिक्स पढ़ी हमने, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ी हमने, एंड आपने कुछ क्वेश्चंस भी करवाए हैं, जैसे x की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, y की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। एंड हम कल पढ़ेंगे और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कि क्वेश्चंस किस टाइप से आते हैं पेपर्स में, और आपके अभी आने वाले पेपर्स अप्रैल वालों के, अप्रैल 2025 के पेपर्स आने वाले हैं, तो उनके मतलब अच्छा अगर आपने मेहनत करी तो बहुत अच्छी बात है। अभी हम स्टार्ट करेंगे आपके पेपर सॉल्व करना, मॉडल पेपर सॉल्व करना एंड सैम्पल पेपर्स, ठीक है। उसको हम अच्छे से बताएंगे। अभी आपकी क्लासेस भी चलेंगी, ऐप्स में के थ्रू ज्वाइन हो जाइए, हमारे पास ऐप भी है, ठीक है। वहाँ पे थ्रू आप ज्वाइन हो सकते हैं। अगर किसी को नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए, व्हाट्सएप पे चैनल पे ज्वाइन हो जाइए, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेंगी, जिससे आप को पता चल जाएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना इसमें। अगर आपको ऑन डिमांड के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं, ऑन डिमांड अप्रैल 2025 टू जुलाई तक, ठीक है, ऑन डिमांड के एग्ज़ाम स्टार्ट हो एडमिशन स्टार्ट हो गया। अगर किसी को एडमिशन करवाना है तो हमारे थ्रू ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है, हमारे थ्रू ज्वाइन हो सकते हैं। ये नंबर शो हो रहा है, इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं आप। हम जल्दी से जल्दी आप सभी का रिप्लाई करेंगे। एंड किसी को भी कोई डाउट या क्यूरी है तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। एंड सिद्धार्थ सर ने डाइस को चैप्टर पढ़ाया है, वो भी आप बिल्कुल सपोर्ट कीजिए, अच्छे से सपोर्ट कीजिए। अदिति मैम का भी सपोर्ट कीजिए, जिससे उनको मोटिवेशन मिले और वो अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए क्रिएट करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। बाय बाय गाइस।